दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आकर गजा में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध विराम की शर्तें भी आपको दिखाऊंगा और इसको लेकर रिएक्शन कैसे आ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जो अब तक गजा पर हो रहे हमलों को लेकर शांत चल रहे थे, लेकिन हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला प्रस्ताव आने के बाद एकजुट नजर आए, वो इस पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, कौन कौन से देश ने क्या क्या कहा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या है कि इस पूरे प्लान को, जिसे गजा में युद्ध विराम से जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर ट्रंप की आलोचना भी हो रही है। दरअसल इस प्लान को एक सीज फायर प्लान नहीं बल्कि सरेंडर प्लान बताया जा रहा है। और इस सरेंडर प्लान के जरिए क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना वो ख्वाब, नोबेल पुरस्कार पीस वाला, उसके लिए मशक्कत कर रहे हैं? क्या अगला कदम यही है? यह भी आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं 48 घंटे भारी हैं मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि ईरान पर एक बड़े हमले की आशंका न केवल जताई गई बल्कि अब उसके खुल्लम खुल्ला संकेत मिल भी गए हैं। लेकिन क्या ईरान कच्ची गोलियां खेल रहा है या वाकई रूस की साथ मिलकर उसने बड़ा प्लान तैयार किया? एक एक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है, ट्रंप के गजा प्लान में हथियार डालने वाले हमास के सदस्यों के लिए माफी और सह अस्तित्व की बात की गई है। खबर क्या है, पहले सुनिए खुद क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए इनको, धीरे धीरे करके इनका बता दें। And very wealthy countries. What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. Hard to believe when you even say it, and creating conditions for durable Israeli security and Palestinian success. Israeli security is going to be involved. We're going to help you. We'll be there with you in terms of helping with security. We want to make sure it works. We just want to make sure it works. तो इसमें बताया गया ट्रंप के गजा प्लान में हथियार डालने वाले हमास के सदस्यों के लिए माफी है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हमास के वो सदस्य जो अब तक इजराइल को पिछले 2.5 महीने से दहरा रहे हैं, खासतौर पर इजराइल की जो सेना है उनको, और इजराइल में भी अब हमले हो रहे हैं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और सह अस्तित्व की बात कही गई है, यानी कि फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी अब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी हम पहले ही आपको बता चुके थे। जब 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, तभी हमने आपको चार्ट दिखाया था। उस चार्ट में हमने आपको दिखाया था कि अगर मैं अमेरिका कैसे अकेला पड़ा, इजराइल तो साथ रहेगा ही नहीं क्योंकि इजराइल तो खिलाफ ही आएगा, तो इजराइल साथ है, अमेरिका, इन दो को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 3 से 4 देशों के आपने नाम सुने होंगे, जिसमें अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, तीसरा देश था वो, चौथा देश था आप हंगरी ले लीजिए, वो भी सुना होगा आपने, 5वां आपने पापुआ न्यू गिनी सुना होगा, लेकिन माइक्रोनेशिया, ऐसे छोटे छोटे देशों के नाम नहीं सुने। यानी अमेरिका समझ गया कि महाशक्ति होने के बावजूद भी ट्रंप इस बात समझ में आ गई बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। आज उनके साथ उनके अपने वो लोग भी नहीं खड़े जो आंखें दिखाना तो छोड़िए, आंख मिलाने से भी कतराते थे कि नहीं, अमेरिका से ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन आज वो बात नहीं सुन रहे, उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। यानी अमेरिका जैसे ही कमज़ोर हुआ, मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमज़ोर होती नजर आई और रूस और चीन की पकड़ मजबूत होती नजर आई तो सहम गए। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने भी जैसे साथ छोड़ा, तो हमें डोनाल्ड ट्रंप समझ गए ये ग्रेट अमेरिका अगेन वाला जो नारा उनका है वो धूमिल होता जा रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर अब ज़्यादा दिन चूरन नहीं बेच पाएंगे ना, बेवकूफ़ बनाते रहे। अब एक और दावा, टुडे ट्रंप अनाउंस्ड ए सीज फायर डील, दिस इज ए गजा राइट नाउ। ये कहा जा रहा है गजा में लगातार ये हमले हो रहे हैं, अब इन सब के बीच फौरन हमले, और देखिए गजा में किया जाए। एक तरफ वापस सीज फायर का ऐलान हो रहा था तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है। इस पर कौन ध्यान रखेगा, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरब के, जॉर्डन के, यूएई के, इंडोनेशिया के, पाकिस्तान के, तुर्की के, कतर के और इजिप्ट के, यानी कुल मिलाकर 8 देशों ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान आया। गजा युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की पहल का स्वागत किया। वेस्ट बैंक के विलय का विरोध किया कि वेस्ट बैंक का विलय नहीं होना चाहिए, वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, लेकिन भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पर करा नहीं जा सकता। ट्रंप ने कहा था कि किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं होगा, लेकिन देखते आगे क्या होता है। गजा पुनर्निर्माण विस्थापन रोकने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर जोर देने का 2 नेशन
जो थ्योरी है दो राष्ट्र समाधान को क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की कुंजी बताया। ये तमाम बातें उन्होंने कही कि शायद अब स्थिरता आएगी कि फ़िलिस्तीन को मान्यता भी मिली है और अब गजा में युद्ध विराम भी होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आई। अब अगली खबर देखिए, ये सऊदी अरब से जुड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गजा में युद्ध समाप्त करने की उनकी योजना से सहमत हैं। खबर निकल कर आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा गजा में युद्ध समाप्त करने की योजना से सहमत है। व्हाइट हाउस ने फिलिस्तीन में युद्ध समाप्त करने की योजना आधिकारिक तौर पर साझा की है। व्हाइट हाउस ने फिलिस्तीन में युद्ध समाप्त करने की योजना आधिकारिक तौर पर साझा की। गजा के अस्थायी रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता वाले शांति बोर्ड द्वारा शासन किया जाएगा। सोचिए, कहां पर? गजा में अस्थायी रूप से जबरदस्ती ट्रंप शासन करेंगे। क्यों? शांति बोर्ड के तौर। गजा के लोगों के लाभ के लिए गजा का पुनर्विकास किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे। अब आजकल ट्रंप बहुत टेंशन में आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने भी मोर्चा खोला। तब आज ही कहा जा रहा है कि हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने भी ये बात मान ली है। अच्छा, नेतन्याहू ने ये बात कब मानी, कैसे मानी, आप ये समझिए कि इससे पिछले वाली स्टोरी में मैंने आपको दिखाया भी था कि खुद नेतन्याहू ने कतर के जो वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको फ़ोन किया थानी साहब को और फिर खुद माफ़ी मांगी। ऐसी स्थिति में आप जरा समझिए कि चल क्या रहा है, कि क्या वाकई एक ज़बरदस्त लताड़ ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को पड़ी है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में फंसा दिया नेतन्याहू ने ट्रंप को। इसीलिए अब आइए एक और बयान सुनिए। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. अगर हमास मंजूर करे तो ये प्रस्ताव तुरंत बचे हुए सभी बंधकों की रिहाई का आग्रह करता है और किसी भी हालत में 72 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बंधक लौट रहे हैं। ऐसा नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ट्रंप का दावा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से बातचीत हुई या क्या इस मीटिंग में वाकई लताड़ पड़ी है नेतन्याहू को कि अब तुम चुपचाप बैठना, ये तमाम चीज़ें। अब इसमें मेरा बेंजामिन है। मेरा बेंजामिन क्या कहती हैं? कोड पिंक नाम का कोई ऑथर है ये और को फाउंडर है, पीस ग्रुप है कोड पिंक, उसकी ये कहती हैं, ओ माय गॉड, ट्रंप पीस प्लान फॉर गजा इंक्लूडिंग ए बोर्ड ऑफ पीस हेडेड बाय ट्रंप। बिल्कुल इसी पर मेरे भी ये बड़ा कान चौंके कि भाई ये कैसे संभव हो जाएगा। इन्होंने कहा एक पीस प्लान है, वो भी गजा के लिए। बोर्ड ऑफ पीस होगा और बोर्ड ऑफ पीस का चीफ कौन? ट्रंप, एंड विल इंक्लूड टोनी ब्लेयर। दिस इज नॉट ए पीस प्लान, इट इज़ ए डिमांड ऑफ सरेंडर टू कॉलोनियल इंपीरियल पावर। यानी उपनिवेश बनाने की तैयारी क्या फिर से की जा रही है? कि अमेरिका गजा को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको पहले याद होगा भारत भी रहा, ब्रिटेन का, कई और देश रहे, क्या वैसे ही होने जा रहा है? वहीं देखिए, रशिया वॉन्ट्स दैट देयर इज ए रियल थ्रेट ऑफ एन अपकमिंग इजरायली अटैक ऑन ईरान। रूस ने एक खुफिया जानकारी ईरान तक पहुंचाई है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, और यह हमला अकेला इजराइल नहीं कर रहा है। इजराइल का तो नाम है क्योंकि इजराइल की सरजमी से लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल दागे जाएंगे, लेकिन अमेरिका इसमें खुलकर सहयोग कर रहा है। इसी बीच एक और खबर निकल कर आई, ये वीडियो जरा देखिए पहले। तो इन सब के बीच ये वीडियो जिसमें ईरान ने शुरुआत कर दी है मार्केटिंग का अपना लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है शायद 149, जिसका नाम गजा दिया गया है। अब उसको इंटरनेशनल तौर पर सबके सामने रख रहा है कि आप ये ज़रा देख लीजिए, आप हमला करने की सोच रहे हैं, अभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके परेशान मत होइएगा कि हमने फिर 12 दिन में जो किया उससे भीषण हमले झेलने पड़ सकते हैं। वहीं नेतन्याहू ने खुद आगे आकर एक्सेप्ट कर लिया कि ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप ने पूरा समर्थन दिया था, जबकि ट्रंप ने उस समय जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तब इनकार किया था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए गजा को लेकर जो प्लान सामने निकल कर आया है वो प्लान काम करेगा या फिर से अमेरिका गजा को फिलिस्तीनियों को धोखा देगा? क्योंकि ज़्यादातर जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि इजरायली जो बंधक है हमास के कब्जे में वो छोड़े जाएं, वो छोड़े जाएं, वो छोड़े जाएं। बार बार इसका राग क्यों लापा जा रहा है? क्यों ये नहीं कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए गजा से? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।